और पाकिस्तान के लिए एक प्राइज विन करके आई हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और अहमद इनको भी दिखाएंगे। और साथ में हमारे साथ लैला नूर भी मौजूद हैं। शी इज अ डॉक्यूमेंटेरियन, 24 इयर्स की हैं और इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। जस्ट इमेजिन। सो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें भी बहुत कुछ करना है इनसे मोटिवेशन लेकर। अच्छा फायजा, मुझे नाम याद जो हुए हैं, फायजा, हिजाब, फौजिया, यहाँ पर फौजिया बस ये दो रह गए, ज़ाहिरा एंड बसीरत। चलो बस ठीक है, जिन जिन के मुझे याद हो गए हैं मेरे साथ घर चलेंगी सब ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि हमारे पास टाइम कम है, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस आई थी जब आपने सोचा था कि हमें एक बिजनेस प्लान बनाना है या बिजनेस प्लान आगे देना है? इसके अलावा कौन कौन सी ऑप्शंस आपके जहन में आई थी? हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था। सबसे पहले हमारे पास आया था कि हमारे पास, क्योंकि यूनिफॉर्म स्टिचिंग का आइडिया हमारे पास आया था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कोई यूनिफॉर्म स्टिचिंग कंपनी नहीं है जो यूनिफॉर्म बनाती है। अगर कोई एक आध है वो भी कमर्शियल है, सोशल कमर्शियल नहीं बल्कि कमर्शियल है। तो हमने चाहा कि हमारी यूनिफॉर्म जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जहाँ से बन के आती है, इतने एक्सपेंसेस के साथ आती है, उन्हें हम वहीं स्टिच कराएं। वहाँ पे हम ऐसी विडोज़ को रखें जो है अपने आप को सस्टेनेबल रख सकें, और इसके साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें। और हमारे साथ एक ये सोशल वर्क ही हो जाएगा कि लोगों को जो है अच्छी प्राइस पे जो है यूनिफॉर्म मिल जाएगी। लेकिन इसमें फिर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर हमने इससे भी कुछ सुटेबल सोचा, फिर हमने हेल्थ के बारे में सोचा, हेल्थ पे कुछ काम करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हम आखिर इस काम पे आए कि दिस इज़ द परफेक्ट। हाँ, दिस इज द परफेक्ट वन, बिकॉज इसमें सबसे पहले आपको भी फायदा है और फिर आपके स्कूल से निकल जाने के बाद जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा है। एंड आई एम श्योर कि बहुत से जो लिसनर्स हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोगों के जहन में भी बहुत से आइडियाज, क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मोटिवेशन तो मिल ही रही होगी, लेकिन साथ में आप इनसे कुछ पूछना चाह रहे होंगे तो facebook.com/सुनो पाकिस्तान पे आप हमें लाइव भी देखें, अपने कॉमेंट्स भी दीजिए। और साथ में अगर आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स से या लैला नूर जो हमारे साथ मौजूद है उनसे कुछ करना चाहते हैं तो ये मोर देन वेलकम। लैला, आप क्या कहेंगी? आप तो ऑलरेडी जो है वो अपना एक कहूंगी बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हैं प्रोडक्शन का, आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपने फ्यूचर प्लान्स हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। तो बेसिकली हमारा जो आइडिया है, जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, दैट्स नॉन लीनियर टेक्निक। तो उसमें ये होता है कि हम लोग जो कमर्शलाइज जो वो है टेक्निक्स है, उनको थोड़ा सा साइड करके फोकस करें कि स्टोरी पे जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जो कुछ हमें बता सके, कोई थीम दे सके, कोई नॉलेज दे सके, कोई मतलब अवेयरनेस की तरफ हमें वो लेके जाए। तो बेसिकली हमारे उसमें टेक्निक में हमारा जो फोकस होता है वो स्टोरी बेस्ड होता है, रियल लाइफ और रियल उनसे जितने भी जो भी चीज़ें होंगी, अगर प्रोमोज भी हम बना रहे हैं, एनिमेशंस भी बना रहे हैं, फिक्शन बना रहे हैं या डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, तो इट्स मोर रिलेटेड टू रियल लाइफ कि वहाँ पे कैसे होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एन इशू, अगर किसी ने उस इशू को फेस किया है, किसी ने उसको सामना किया, तो उसने कैसे किया, कैसे दे आर द रोल मॉडल्स। फॉर एग्जांपल दिस ऑर्गेनिक फूड का जो आइडिया इट्स अमेजिंग कि इशू तो था, बहुत सारे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड थे, एंड हियर यू गो, आई मीन 10th क्लास की बच्चियाँ, दे केम अप विद दिस आइडिया एंड देन दे वॉन द प्राइज एंड नाउ दे विल स्टार्ट इट। 10th क्लास की बच्चियां जो कि 15-16 इयर्स की हैं, जिनको अभी बर्गर्स खाने थे, इन्होंने सोचा नहीं, नो टू बर्गर्स। अच्छा, इनसे हम और भी बात करेंगे, लेकिन कुछ कॉलर्स की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। 051-111-11894। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन और कहाँ से? जी मैं आसमा बात कर रही हूँ फतेहजंग से। आसमा कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो आपको मैंने बहुत मिस किया है, मेरा मोबाइल खराब हो गया था। अच्छा चलें, फाइनली आपका मोबाइल ठीक हो गया है। अभी आप अपने ऑन एयर सुनिएगा। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। 051-111-11894। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? बिल्कुल, मैं आशिक अली बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी आशिक अली, क्या कहेंगे? बिल्कुल, शो तो जबरदस्त चल रहा है, जैसे कि इन बच्चियों ने कमाल करके दिखाया है। तो बिल्कुल मैं सबको यही पैगाम देना चाहूंगा कि बच्चों को आप आगे ले आए, क्योंकि
बच्चों में टैलेंट है, लेकिन उनको हौसला देने की जरूरत है, उनको जो है ना सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। और बच्चियों और बच्चों दोनों को बिल्कुल बिल्कुल, किसी को मतलब किसी से कम नहीं समझा जाए। बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच, आपकी अप्रिसिएशन आई एम श्योर कि इनके लिए वर्क करेगी। अच्छा, अभी आप लोग हमें बताओ कि आप अभी तो एक बिजनेस आइडिया आपने दे दिया, बड़ी हो के आप लोग क्या बनना चाहती हो? बसीरत से शुरू करेंगे। अच्छा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग, तो आई विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ बड़ी होकर। आर्टिस्ट लाइक व्हाट आर्टिस्ट? लाइक पेंट? इंटीरियर हाउस डेकोरेशन के लिए और या आर्किटेक्चर। बस ठीक है, बस मुझसे इन टच रहना। आप क्या बनना चाहती हो फजिया? ओके, मुझे तो वैसे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट CSS करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, वाओ। आप क्या बनना चाहती हो? हिजाब? वेल, मुझे मीडिया में लिटरेचर में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आई वांट टू टेक अ टर्न टुवर्ड्स मीडिया। अच्छा। और आप? मैं बायो और मैथ्स में PhD करना चाहती हूँ। वाओ, फिर क्या करोगी? एक्चुअली उसके बाद तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बायो और मैथ्स के बाद PhD करने के बाद मुझे फिलोसफी बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक साल फिलोसफी में लगा के फिलोसफर भी बन जाऊँ। अच्छा। सब कुछ बनना है। अरे फिलोसोफर बन के क्या करोगी? जाहिर सी बात है, फिलोसफर बन के अपनी फिलोसफी झाड़ूंगी। अच्छा, थोड़ी सी फिलोसफी झाड़ो ना जरा, मैं अभी देखना चाहती हूँ कि किस टाइप की फिलोसफी झाड़ोगी आप हमें। अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन इसीलिए आप उसकी में PhD करना चाह रही हैं। ठीक है। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आई एम श्योर कि अभी आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, आप एक और बनाओगी, फिर एक और बनाओगी। नहीं इसी में ही ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम लोग कवर करेंगे और ऐसे yourself do what you think। अच्छा, ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं एंड यू ऑल्सो, और हमारी आर्टिस्ट भी यहाँ से, हमारे पास एक अपना बाकायदा स्टूडियो गिलगित बल्तिस्तान का। इट्स योर, आपने ये बात की थी GB के हवाले से कि इनको ये फील होता है, या अगर किसी भी गिलगित बल्तिस्तान में सुनने वाले हमारे लिसनर्स को ये फील होता है कि नहीं भाई, बाकी सारे पाकिस्तान की बात होती है लेकिन हम कभी कभार पाकिस्तानी फील नहीं कर पाते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप हमारा वो हिस्सा हैं, जितना हम आपको ऑन करते हैं आप भी उतना ही अपने हम पे हक जिता सकते हैं। वो ऐसे होगा कि आपको ये थिंकिंग खत्म करनी होगी। जैसे हम हक से कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान इज पाकिस्तान का वो हिस्सा जो अटूट हिस्सा है, जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और जो वहां पर है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है, उतना ही हक आपको भी हम पे रखना होगा कि पंजाब इतना खूबसूरत है या बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है और हम हिस्सा हैं, सो हमारा पाकिस्तान, राइट? सो इसी तरह फील करते रहो, इसी तरह पाकिस्तान को प्राउड फील कराते हैं। कुछ मैसेजेस हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और फेसबुक के तमाम लिसनर्स आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मे भी हम शामिल ना कर पाए, बट मीर हुसैन हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट खिजर से, आई गेस, आई फील प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग एकेडमी फ्रॉम गिलगित एट सुनो FM। थैंक यू। रियाज शाकिर हमारा साथ दे रहा है फ्रॉम कोटबला, और आप शो को पसंद कर रहे हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करें। थैंक यू। सलमा ने मरी से आपका साथ दिया है और कह रही हैं कि मुझे भी बड़ा शौक है, मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ इन बच्चों को सुन के। अनीस बनू से हमारा साथ दे रहे हैं, लाहौर से हमारा साथ दिया है, कह रहे हैं कि मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ। जैसे मैं लाइक आप अभी छोटे छोटे और आपके जैसे लोग बनना, उसके लिए छोटा नहीं होना पड़ेगा लेकिन सोच इनके जैसी करनी पड़ेगी। नबील ने हमारा साथ दिया है बाग आजाद कश्मीर से, शोज फैंटास्टिक। रियाज शाकिर हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कॉलर्स भी थे, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। मैं नहीं चाहूंगी कि इतने मोटिवेटेड एंड स्पार्कलिंग स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे मैसेज ना लें। सो छोटे छोटे मैसेजेस जो है वो हम लेना शुरू करेंगे आपसे। जो मेरा मैसेज होगा वो भी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ही होगा। पे अटेंशन टू गिलगित बल्तिस्तान इज आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि आपने कहा कि ये सोच हटानी होगी, लेकिन इस सोच को हटाने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनको इस गिलगित पर काम करना पड़ेगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गिलगित की तरफ तवज्जो दे और ऐसे प्लेटफॉर्म और रखे जहाँ पर बच्चे अपने टैलेंट शो करें। मेरा पूरा ध्यान आप लोगों की तरफ से है। नेक्स्ट हिजाब। चलिए, मैं जो यूथ को मैसेज देना चाहूँगी वो ये कि अकॉर्डिंग टू मी बिजनेस जो है वो टाइम की नीड है। नॉट ओनली बिजनेस बट एंड सोशो कमर्शियल बिजनेस, उसमें कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। जो बहुत सारे एंटरप्राइजेज होते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारी सोसाइटी को हेल्प हो रही हो। तो मैं यूथ से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बिजनेस इज द नीड ऑफ आवर दिस टाइम, और बिजनेस करें लेकिन एक सोशो कमर्शियल और इसके अंदर कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप करें जिससे हमारी सोसाइटी को भी हेल्प हो सके। राइट।
मैं स्कूल्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ काम करें, वो भी ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करें, ना कि सिर्फ इनऑर्गेनिक को प्रमोट करें, बल्कि इनऑर्गेनिक को तो बिल्कुल बैन करना चाहिए ताकि हमारी यूथ जो है स्ट्रॉन्ग पैदा हो। ये जंक फूड खा खा के हम वीक हो गए, तो फिर हमें चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग फूड खाएं ताकि हमारी नेशन स्ट्रॉन्ग बने, हमारा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बने। इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जंक फूड उनके लिए सही नहीं है, फिर भी वो खा रहे होते हैं, और गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ये बुरा है, फिर भी वो लोगों को खिला रहे परमिशन दे रहे हैं Right. कि ये खाएं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि वो बैन लगाएं ऐसी चीज़ों में। ओके। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई कहता है हमारी यूथ को कि यू कान डू इट, इट डजंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। अगर हम यहाँ पे 15 साल के बच्चे बैठे हुए हैं और हम इतना कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे? I would agree with बसीरत कि मैं यूथ से यही कहूँगी कि आपके डिज़ायर्स होंगे, आपके ड्रीम्स होंगे, आप यू शुड नॉट हेजिटेट टू परसू देम। बेशक बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे फैमिली की तरफ से प्रेशर होगा, फाइनेंशियल वो होंगे, बट इफ़ यू आर परसिस्टेंट, इफ़ यू परसू व्हाट यू ड्रीम, यू कैन रीच देयर। वाओ, लवली टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की फ्लाइट थी, आप उसको कैंसिल करके यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, आप इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करते रहें, और आप हर महीने हमारे पास एक नया रोशन तारा लेकर आए। और आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी लिस्टर्स। कल के दिन अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मी अमन इकबाल साइनिंग ऑफ, एंड टू ऑल द फेसबुक लिसनर्स, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।